साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, भारत के नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़े चोर को पश्चिम बंगाल का नया मुख्यमंत्री बना दिया है। इस महाचोर का नाम है शुवेंदु अधिकारी, और इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये जो शुवेंदु अधिकारी है, इसके नेता बनने की दास्तान शुरू होती है सन 2007-8 में, जब पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। ये आंदोलन इसलिए हो रहा था क्योंकि सरकार ने लगभग 14,000 एकड़ जमीन उद्योगों के लिए देने का फैसला किया था, इंडस्ट्रीज के लिए। और नंदीग्राम के किसानों को लगता था कि वो बेघर हो जाएंगे, उनकी जमीन छीन ली जाएगी। तो नंदीग्राम के हजारों किसान सरकार के खिलाफ उतर गए। नंदीग्राम में पुलिस फायरिंग हुई, गोलीकांड हुआ, जिसमें 14 किसान शहीद भी हुए। और उस आंदोलन के एक बड़े चेहरे के रूप में शुवेंदु अधिकारी उभरा। शुवेंदु अधिकारी शुरुआती दिनों में ममता बनर्जी की पार्टी में था, यानी तृणमूल कांग्रेस में, टीएमसी में। और ममता बनर्जी की जो हुकूमत बनी बंगाल में, तो शुवेंदु अधिकारी मिनिस्टर भी रहा। लेकिन बाद में, जैसा आप जानते हैं, वो बीजेपी में आ गया, वरिष्ठ राम भक्त बन गया, और कल फिर वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर भी बन गया, वजीर आला भी बन गया। अब ये जो शुवेंदु अधिकारी है, ये छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा चोर है। इसका नाम शारदा चिट फंड घोटाले में आया था। अब आप कहेंगे कि ये शारदा चिट फंड घोटाला क्या था? तो एक थी शारदा कंपनी, जिसको चलाने वाले का नाम था सुदीप्तो सेन। इस कंपनी ने लगभग 17 लाख छोटे मोटे लोगों को चूना लगाया और उन्हें सब जवाब दिखाए कि आपका पैसा बहुत तेजी से इसमें बढ़ेगा, बैंकों से ज्यादा आपको ब्याज दर मिलेगा, इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और करीब 4,000 करोड़ रुपए इस कंपनी ने कमाए। सुदीप्तो सेन इतना बड़ा ठग था। और ये जो शारदा कंपनी थी, इसका जाल पश्चिम बंगाल में फैला हुआ था, उड़ीसा में था, और भारत के उत्तर पूर्व में था, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के भी राज्यों में था। 2013 में ये कंपनी कोलैप्स कर गई, ताश के महल की तरह ढह गई, और 17 लाख लोगों की जमा पूंजी डूब गई। तो इसके बाद वही हुआ जो होना था, बहुत बड़ा हंगामा हुआ, हजारों हजार लोग सड़कों पर निकल गए, चारों ओर शारदा चिट फंड घोटाला छा गया। खबरों में सुदीप्तो सेन की गिरफ्तारी हो गई, वो जेल चला गया। अब तक शारदा चिट फंड घोटाले में लाखों लोगों के पैसे वापस नहीं हो सके। सुदीप्तो सेन का कहना है, शारदा कंपनी के मालिक का कहना है, कि शुवेंदु अधिकारी ने उससे करोड़ों रुपए वसूले थे। लेकिन अब इसकी जांच कौन करे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, जितनी एजेंसियां हैं, चाहे बंगाल पुलिस हो, सीबीआई, ईडी हो, सब बीजेपी के पालतू कुत्ते। तो जांच कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तो इस तरह शुवेंदु अधिकारी ने सैकड़ों करोड़ रुपए शारदा चिट फंड में मार लिए थे। किस्सा यही नहीं खत्म होता है। शुवेंदु अधिकारी नारदा स्टिंग ऑपरेशन में भी फंसा था। इसका किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। तहलका के एक पत्रकार थे, सहाफी थे,
उनका नाम था मैथ्यू सैमुअल। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा स्टिंग ऑपरेशन किया जाए जिससे धमाका हो जाए। स्टिंग ऑपरेशन का मतलब होता है कि छिपकर वीडियो बनाना और छुपे हुए कैमरे से वीडियो बनाकर कोई बहुत बड़ा भंडाफोड़ करना, किसी की पोल पट्टी खोल देना। आपको याद होगा, तहलका ने ही वो स्टिंग ऑपरेशन किया था 2001 में, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल प्रेसिडेंट बंगारू लक्ष्मण को घूस लेते हुए दिखाया गया था और बंगारू लक्ष्मण की कुर्सी चली गई थी। तो मैथ्यू सैमुअल ने सोचा कि ऐसा ही धमाका फिर करना चाहिए। अब उसने क्या किया कि उसने अपना नकली पहचान पत्र, नकली आई कार्ड बनवाया संतोष शंकरन के नाम से, और एक उसने फर्जी कंपनी बनाई, उसका नाम था आईपेक्स कंसल्टेंसी सॉल्यूशन, और उसने कहा कि ये कंपनी चेन्नई में, मद्रास में है, जबकि ऐसी कोई कंपनी थी नहीं। और उसके बाद वो बड़े बड़े नेताओं से मिलने लगा और ये काम कराने के, वो काम कराने के, कंपनी का ये काम करवा दीजिए, कंपनी का वो काम करवा दीजिए, सबको घूस ऑफर करने लगा कि रिश्वत लीजिए और कंपनी का काम करा दीजिए। उस समय शुवेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में ही था, टीएमसी में ही था। तो एक दिन मैथ्यू सैमुअल इससे भी मिलने चला गया और मैथ्यू सैमुअल ने कहा कि ये करा दीजिए, वो करा दीजिए। तो शुवेंदु अधिकारी तो चोरों में चोर, उसने कुछ अपना बता दिया कि इतना इसमें पैसा लगेगा तो मैं काम कराऊंगा। तो मैथ्यू सैमुअल ने कहा कि अभी तो इतने पैसे नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा रख लीजिए, एडवांस रख लीजिए, अग्रिम रख लीजिए, अग्रिम राशि। और उसने 5 लाख रुपए कैश नकद निकालकर शुवेंदु अधिकारी को दे दिए। शुवेंदु अधिकारी ने वो सारे नोट लिए और अपने दराज में यानी ड्रॉर में रख लिए और एक आईफोन से छिपकर सैमुअल, मैथ्यू सैमुअल ने वो वीडियो बना लिया। उसके बाद उसने नारद न्यूज के वेबसाइट पर उस वीडियो को अपलोड कर दिया। अब इसके बाद तो वही हुआ, राजनीतिक भूकंप आ गया, सियासी जलजला, पॉलिटिकल अर्थक्वेक। और राजनीतिक भूकंप में क्या हुआ कि भाजपा के राम भक्त एकदम उछलने लगे, क्योंकि उस समय शुवेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में था। तो भाजपा के राम भक्त कहने लगे कि ये तो बहुत बड़ा चोर है शुवेंदु अधिकारी, बहुत बड़ा डकैत है, घूसखोर है, बेईमान है, इसको जेल भेजो, इसको ये करो। और जो भारत के नालायक प्रधानमंत्री हैं, जो हिंदुस्तान के नालायक वजीर आजम हैं, नरेंद्र मोदी, ये भी उछलने लगा। और नरेंद्र मोदी घूम घूम कर सभाओं में कहता था, इसकी नकल उतारता था शुवेंदु अधिकारी की, शुवेंदु अधिकारी ने कैसे नोट लिए और कैसे छिपाया था। अभी 2-3 दिनों से वो वीडियो और वायरल हो गया है सोशल मीडिया पर, जिसमें नरेंद्र मोदी को शुवेंदु अधिकारी की नकल उतारते दिखाया गया है। शुवेंदु अधिकारी समझ गया कि अब तो वो फंस जाएगा। तब तक शुवेंदु अधिकारी के पास कुछ राम भक्त पैगाम लेके पहुंचे, संदेश लेकर। उन्होंने कहा कि भाई तुम भी राम भक्त बन जाओ, भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, और इतने तो तुमने करोड़ों रुपए लूटे हैं, कुछ मोदी जी को भी खिला दो, कुछ अमित शाह को भी खिला दो, तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, तुम प्रखर राष्ट्रवादी बन जाओगे, क्योंकि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, इसमें आके सभी पाप धुल जाते हैं। जैसे गंगा में डुबकी लगाने से समस्त पाप धुल जाते हैं हिंदुओं के, ऐसे बीजेपी में घुसने पर समस्त पाप धुल जाएंगे। तो शुवेंदु अधिकारी को ये आइडिया पसंद आया और शुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। वो भारतीय जनता पार्टी में आके बहुत बड़ा राम भक्त हो गया। अब राम भक्त बनते के साथ ही बीजेपी ने उसको प्रखर राष्ट्रवादी घोषित कर दिया कि ये तो बहुत बड़ा वतन परस्त है, बहुत बड़ा नेशनलिस्ट है, और यही शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल का उद्धार कर सकता है। तो 23 और 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में मतदान हुआ, फिर 4 मई को काउंटिंग हुई। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने मिलकर चुनाव लड़ा। दोनों का गठबंधन था, अलायंस था, नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार का।
उसके बाद जमकर वहां वोट चोरी हुई, वोट डकैती हुई, SIR हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको हिंदी में कहते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण। और SIR के तहत 90 लाख वोटरों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। उसके बाद नरेंद्र मोदी का जो पालतू कुत्ता है ED यानी प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ED का भी धड़ल्ले से दुरुपयोग हुआ, मिसयूज हुआ। ममता बनर्जी के करीबियों पर रेड किया गया, आईपैक के दफ्तर पर छापे मारे गए। और फिर मतगणना के दिन, जिस दिन वोटों की गिनती हुई यानी 4 मई को, उस दिन भी बेईमानी की गई और सारे जो मतगणना केंद्र थे, काउंटिंग सेंटर्स थे, उसके CCTV कैमरे खराब कर दिए गए, बंद कर दिए गए और धड़ल्ले से बेईमानी करके बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाया गया, लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसको कहते हैं। और 294 में 207 सीटें बीजेपी ने जीत ली। और कल जाके शुभेंदु अधिकारी को नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशीर्वाद भी दे दिया और मोदी जी की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी बंगाल का नया चीफ मिनिस्टर बन गया। अब साथियों देखिए इस देश में क्या मजाक चल रहा है। एक आम हिंदुस्तानी की ये हालत है। अभी उड़ीसा की खबर आपने देखी होगी, केओंझर की खबर। जीतू मुंडा नाम का एक आदिवासी था, एक आम हिंदुस्तानी था। उसकी बहन के 19,000 रुपए बैंक में थे और बैंक वाले उसको 19,000 रुपए दे नहीं रहे थे, तो बेचारे गरीब आदिवासी ने अपने बहन की कब्र खोद दी, कब्र से बहन का कंकाल निकाल लिया, कंकाल को कंधे पर लाद दिया, धूप में 3 किलोमीटर गया बहन का कंकाल लेके, स्केलेटन लेके, बैंक वालों को बताने के लिए कि यही मेरी बहन है, अब नहीं बची। ये आम हिंदुस्तानी की हालत है। और खास हिंदुस्तानी की क्या हालत है? वो शुभेंदु अधिकारी है। वो शारदा चिट फंड घोटाले में करोड़ों करोड़ रुपए खा लेता है, सुदीप्त सेन से ले लेता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है, वजीर आला, माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल। नारदा स्टिंग ऑपरेशन में उसको घूस लेते, 5 लाख घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाता है, उसको कुछ नहीं बिगड़ता है। उसके साथ हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर खड़ा है। और धीरे से मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो शुभेंदु अधिकारी ने करोड़ों रुपए खाए हैं ना, इसने अकेले नहीं खाए हैं, इसने नरेंद्र मोदी को भी खिलाया है और अमित शाह को भी खिलाया है। दोनों रंगा बिल्ला को भी शुभेंदु अधिकारी ने पैसे खिलाए हैं और पैसे के बदले उसने मुख्यमंत्री की कुर्सी खरीद ली। तो ये अमृत काल है, अच्छे दिन आ गए हैं, मोदी है तो मुमकिन है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए सब और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।